तुम। क्या बात है मेम साहब, इस तरह यहाँ क्यों बैठी है? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक ही है। क्यों, कोई काम था? गुस्ताखी माफ हो मेम साहब, साहब तो कल नहीं, आज शायद कल आने वाले, और उस मकान की सजावट अभी भी बाकी है। याद दिलाना मेरा फर्ज था, इसलिए। ओह, अच्छा तुम ऐसा करो, नीचे जाकर गैराज से गाड़ी निकालो, मैं आती हूँ। जी मेम साहब। चलिए मैडम, अंदर चलिए, चलिए ना। चलिए चलिए ना, चलिए। यहाँ की हर चीज दुल्हन की तरह घूंघट में बंद है, पर्दा उठाना पड़ेगा। हालांकि मैं तो हाथ लगाने से भी डरता हूँ। कहते हैं कि जिस घर में साल भर तक कोई नहीं रहता, उस घर में भूत आकर बसते हैं, और ये घर तो पिछले 6 साल से बंद है। यहाँ का फोन भी बंद है कि जरूरत पड़े तो किसी को मदद के लिए बुलाया जा सके। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मैडम, आपका एक खादिम 2-3 दिन में फोन का इंतजाम कर देगा। हाँ, वैसे आपका दिल तो मजबूत है ना? आपको डर तो नहीं लग रहा है ना? Will you please shut up? Yes, madam. निकल जाओ यहाँ से। Yes, madam. Out. Yes. मैं सब कुछ खुद कर लूंगी। Yes, madam. पागल। मुझे भी कहा रहना इस भूत बंगले में। भगवान, मैडम की रक्षा करना। राम 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 राम। ये सही है कि जो कंकाल मिला है वो किसी लड़की का ही है, और डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सही है कि मरने वाली की उम्र 25 साल से अधिक नहीं थी। पर इससे यह साबित नहीं होता कि मरने वाली लड़की जरूरी तौर पर आपकी बहन रमा ही हो। और वो नेकलेस? नेकलेस का भी मैंने पता लगाया है, वो कोई खास नेकलेस नहीं है। ऐसे नेकलेस तो बाजार में बहुत मिलते हैं। ये देखिए, 2 नेकलेस मैंने मंगवाए हैं। ऐसा नेकलेस तो किसी के भी गले में हो सकता था। वो नेकलेस मेरी दीदी के गले में था, और वो दीदी ही थी जो दीवार में चुन दी गई। हो सकता है आपकी बात सही हो। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। अब इस केस की इंक्वायरी हाई लेवल पर कीजिए। कंकाल किसी का भी हो सकता है, लेकिन पाया गया मेरी कोठी से, जो पिछले 6 साल से बंद थी, जिस पर सरकारी ताला लगा हुआ था। मुझे लगता है किसी ने इसी बात का फायदा उठाकर उस लाश को इनके बंगले की दीवार में चुन दिया। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। मेरा यकीन करो कुमार, ये और किसी का नहीं, मेरी दीदी का ही कंकाल है जो 5 साल पहले गुम हो गई थी। हेलो देवी जी। अरे सुधा, तुम? जा जा, मर गई सुधा। तुझे मेरी गैर मौजूदगी में शादी करते हुए शर्म नहीं आई? अरे सुधा, पहले अपनी सहेली को शादी की मुबारकबाद दो, फिर बाद में झगड़ा करना।
देवी जी, शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? वैसे तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अच्छा, वैसे देखा जाए ना तो तुम्हें उल्टा मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? वो ऐसे कि ना मेरी शादी होती और ना वहाँ तेरा पति गलती से पहुँचता। वाह, क्या खातिरदारी की थी। अच्छा, वो तेरे मियाँ कहाँ हैं? वो तो ऑफिस चले गए हैं। अच्छा अच्छा, ये ले तेरे लिए। ये क्या है? शादी का तोहफा ले। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ओह, इसमें अलार्म भी है। हेलो, क्या हुआ? वो सिगरेट। सिगरेट तो ये शुरू से ही पीते हैं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो बुझा देते हैं। बुझाइए जी, बुझा। नहीं, मैं वो केस देख सकती हूँ? Sure. Why not? इस घड़ी की आवाज सुन रहे हो? कोई खास बात है इसमें? खास बात तो यह है कि कल रात को जब मैंने वो सब चीजें दोबारा देखी तो उनके साथ साथ इस घड़ी के अलार्म की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आवाज के साथ उन सब चीजों का संबंध हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भाई, इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, हैं? फिर भी तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। सुनील, कभी ये सोचा है कि ये सब चीजें मुझे ही क्यों नजर आती हैं? दीदी का स्केलेटन भी तो मैंने ही ढूंढा था कि नहीं? हाँ, ढूंढा था तो अभी भी जो कुछ मुझे नजर आ रहा है वो सच होने वाला है। जिस औरत का खून होने वाला है उस औरत का मेरी दीदी के खून से जरूर कोई संबंध है। उस औरत को बचा लो सुनील, प्लीज उसे बचा लो। देवी, मैं भी उसे बचाना चाहता हूँ, मगर कोई तो क्लू मिले। तो सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अच्छा, फिर से एक बार बताओ, तुम्हें क्या क्या नजर आता है? एक टूटा हुआ बड़ा सा आईना, एस्ट्रे पर रखी एक ब्राउन सिगरेट, 100 डेज का वीडियो कैसेट, प्रिया मैगजीन के कवर पर घोड़े की तस्वीर, जीसस क्राइस्ट का एक स्टैचू, पानी में मेरा खुद का डूब। इन सब बातों में दो ही चीजें डेफिनेट हैं। एक, प्रिया मैगजीन का वो कवर जिस पर घोड़े की तस्वीर है, और दूसरी एक वीडियो कैसेट जिस पर 100 डेज लिखा हुआ है। प्रिया मैगजीन के ऑफिस चलते हैं, रास्ते में कोई ना कोई वीडियो लाइब्रेरी में चलेंगे और कैसेट चेक कर लेंगे। राइट। एक्सक्यूज मी। जी, आपके पास 100 डेज की वीडियो कैसेट है? 100 डेज? जी हाँ। 100 डेज नाम का कैसेट हमारे पास नहीं है। वैसे विक्टोरिया नंबर 203, 36 घंटे, 20 साल बाद वगैरह वगैरह बहुत सारे कैसेट्स हैं। हो सकता है कि वो कोई इंग्लिश कैसेट हो। जी, वो भी नहीं है। अगर इस नाम की कोई फिल्म बनी होती तो हमारे पास कैसेट जरूर मिलती। वैसे नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, 100 डेज। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। फरमाइए। जी, मेरा नाम सुनील है और ये है मिसेस कुमार, राम कुमार। ओ आई सी। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है। प्रिया की जिस इशू के कवर पेज पर घोड़े की तस्वीर छपी है, हम उसकी एक कॉपी देखना चाहते हैं। घोड़े की? नहीं नहीं, अभी तक ऐसा कोई भी इशू यहाँ से नहीं निकला। क्या कभी भी आपने घोड़े की तस्वीर कवर पेज पर नहीं छापी? जी नहीं, और अगले 6 महीने तक छपने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक कवर पेज ऑलरेडी बुक्ड है और उस पर घोड़े की तस्वीर नहीं है। आप याद करके तो देखिए, मुझे लगता है मैंने वो कवर पेज देखा है। आपने सपने में देखा होगा। आप ठीक कहते हैं एडिटर साहब, यही बात तो हमें समझा रहे हैं, मगर ये तो गुस्सा हो जाती है।
विश्वास नहीं करना है तो मत करो, पर कम से कम मजाक तो मत उड़ाओ। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। देवी, अरे सुनो तो। नाराज हो गई। ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जिंदगी और मौत का सवाल, ऊपर घोड़े की तस्वीर, ये तो पागलपन की निशानी है। पागलपन नहीं, इसे प्रेमोनिशन कहते हैं, यानी कि पूर्वाभास। प्रेमोनिशन मैं समझता हूं डॉक्टर, उसकी बहन के लिए उसे पूर्वाभास हुआ, यानी कि खतरे का एहसास पहले से हुआ। ये अगर मान भी लिया जाए, मगर अब जो वो चीजें और जिस औरत का खून होता हुआ वो देख रही है, उसे तो वो जानती तक नहीं। क्या ये हो सकता है कि जो घटना किसी के भी साथ बाद में होने वाली हो, उसे कोई पहले देख ले? इज इट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल। ऐसा जरूर हो सकता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम घर से ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और हमें महसूस होता है कि कोई रिश्तेदार आने वाला है और वो वाकई आ जाता है। ऐसी कोई शक्ति जरूर है जो हमें पहले से ही बता देती है कि हमारे साथ फलां घटना होने वाली है। थोड़ी बहुत ये ताकत, ये शक्ति हर इंसान में होती है, पर किसी किसी में ये ताकत इतनी बढ़ जाती है कि उसके साथ क्या घटना होने वाली है ये वो पहले से ही साफ साफ देख सकता है। मैं नहीं मानता। गलती कर रहे हो भाई, यू आर मिस्टेकन। जानते हो, एक बार अमेरिका में एक लड़की को महसूस हुआ कि उसकी मां कार एक्सीडेंट में मारी गई। मां दूसरे शहर में थी। लड़की ने फोन किया, मां से बात की और कहा कि मां को किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मां घर से बाहर निकली, कार एक्सीडेंट में मारी गई। जानते हो उस लड़की पर इसका क्या असर हुआ? वो पागल हो गई। क्या? यस, इसीलिए तो कह रहा हूं कि उस औरत को बचा सकते हैं या नहीं ये बात की बात है। पहले देवी पर विश्वास कीजिए, उसकी हर बात ध्यान से सुनिए, नहीं तो वो भी पागलपन का शिकार बन सकती है।